नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7th की हिंदी। क्लास 7th की हिंदी में आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे अपनी क्लास जो हमारा चैप्टर है, हमारी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का चैप्टर अपूर्व अनुभव। जो हमारा चैप्टर है अपूर्व अनुभव, उसको हम पढ़ेंगे, जिसकी लेखिका है तोस्तुके कुरियानागी और अनुवाद किया है इसका पूर्वा यागिकी कुशवाहा ने। और ये जो हमारा चैप्टर है, ये जो हमारा पूरा चैप्टर है, इसमें आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं एक ऐसा इसमें हमारा चैप्टर इसमें बताया है, इसमें ऐसी जो बातें हैं वो बताई हैं कि ये जो एक जापानी ये पाठशाला है उसके बारे में बताया है, जो तातो चान विश्व साहित्य की एक अमूल्य निधि है, जो ये मूलतः जापानी भाषा में लिखी गई है और इसको हिंदी, इसका अनुवाद विश्व की कई भाषाओं में हुआ है, उनमें से एक हिंदी भाषा भी है। और तातो चान एक ऐसी अभूतपूर्व पाठशाला है, उसमें पढ़ने वाले बच्चों की कहानी यहाँ पे दी गई है। उस पाठशाला में जो रेल की जो डब्बे हैं, रेल के जो डब्बे हैं वो कक्षाओं के रूप में है और गहरी जड़ों वाले जो पेड़ हैं वो पाठशाला का गेट है। पेड़ की जो शाखाएं हैं वो खेलने के कोने हैं और उस अनोखी पाठशाला में संस्थापक, उस अनोखी पाठशाला के संस्थापक थे श्री कोबायाशी। तो लेखिका स्वयं उस पाठशाला की छात्रा थी और तातो चांद से लिया हुआ ये अंश अपूर्व अनुभव वास्तव में लेखिका के बचपन के अनुभवों पर आधारित है। तो क्या कुछ इस पूरी कहानी में, इस संस्मरण में हमें दिया गया है। देखिए, इसको संस्मरण हमने इसलिए कहा क्योंकि ये लेखिका के जीवन की, यानी कि जो हमारी लेखिका है कुशवाहा जी, उनके जीवन की या जो जो ये तो इसमें हिंदी अनुवाद इन्होंने किया गया है। जो इसकी लेखिका हैं जापानी भाषा में, वो इस पाठशाला की एक बच्ची है जिन्होंने यहाँ पर पाठशाला में पढ़ा है। तो हम शुरू करते हैं इस पाठ का सार। प्रस्तुत पाठ जो हमारा ये चैप्टर है अपूर्व अनुभव। प्रस्तुत पाठ तातो चान नामक। देखिए, आप इसको जब पढ़ेंगे, जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो थोड़ा सा ध्यान पूर्वक आपने इस चैप्टर को पढ़ना है, क्योंकि हमने कहा कि ये जो चैप्टर है, ये जो पाठ है, ये आपकी जापानी भाषा में लिखा गया एक साहित्य है और उसी से इसको हिंदी में अनुवाद किया है। तो इसके काफी सारे जो शब्द हैं वो जापानी भाषा में ही लिखे गए हैं, तो उनको आपने ध्यान पूर्वक पढ़ना है। और जब आप इनको एग्जाम में या जब आपको इसको कॉपी में जब आप प्रश्न उत्तर लिखेंगे तो उसमें भी आपने ध्यान पूर्वक इसको लिखना है। तो शुरू करते हैं पाठ का सार। तातो चान नामक विश्व प्रसिद्ध पुस्तक का एक भाग है। तातो चान नामक पुस्तक की लेखिका तोस्तुके कुरियानागी, तोस्तुको कुरियानागी है और इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद पूर्वा यागिक कुशवाहा ने किया है। यानी कि ये जो पुस्तक है इसका हिंदी में अनुवाद, जैसे कि हमने बताया, इस साहित्य का कई भाषाओं में अनुवाद हो चुका है, तो इसका हिंदी में अनुवाद किया है पूर्वा यागिक कुशवाहा ने। तातो चान नामक पुस्तक विश्व साहित्य की एक बहुत ही बड़ी मूल्यवान संपत्ति की तरह है, जो मूलतः जापान में लिखी गई। और कहानी के इस भाग में, यानी कि ये जो यहाँ पर जो आपको ये कहानी दी गई है, इसमें लेखिका कहती है कि आज तातो चान के लिए एक ऐसा दिन आ गया जब उसे कोई बहुत बड़ा हिम्मत वाला काम करना था। यानी कि आज उसको एक बहुत बड़ा हिम्मत वाला काम करना था, तो आज उसके लिए एक बहुत बड़ा दिन था। तो वह काम था, उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का निमंत्रण दिया। तो उसने यासुकी चान जो था उसको अपने पेड़ पर चढ़ने का निमंत्रण दिया, परंतु इस बात को उन दोनों के सिवाय कोई नहीं जानता था। जापान के तोमोए में प्रत्येक बच्चा
बाग में मौजूद पेड़ों में खुद के लिए एक पेड़ चुन लेता था और उसी पर अपना हक समझता था। तो ये जो पूरी यहाँ पर बात लिखी गई है, इसमें क्या कहा गया है कि इसमें जापान के जो तोमोए जो वहाँ पे शहर था, वहाँ पे बच्चे जो बाग होता था, उस बाग में प्रत्येक बच्चा अपने लिए एक पेड़ चुन लेता था और उस पेड़ पर उसी बच्चे का हक होता था, यानी कि उस पेड़ पर वही बच्चा रहता था। और दूसरी बात, यहाँ पर जो लेखिका है तातो, क्योंकि उन्होंने ये चैप्टर जिन्होंने लिखा है वो अपने बचपन की यादों को यहाँ पर लिख रही हैं, अपने संस्मरण को यहाँ पर लिख रही है। तो उनके लिए आज बहुत बड़ा दिन था, आज उन्होंने बहुत हिम्मत वाला काम करना था और वो काम ये था कि उन्होंने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का निमंत्रण दिया था। यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का उन्होंने निमंत्रण दिया था। उसी तरह तोतो चान ने भी उसका अपना एक पेड़ चुन रखा था और उस पर चढ़ना मुश्किल था, परंतु जब उस पेड़ पर ठीक से कोई चढ़ जाता तो वह उस पेड़ की जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर तने का वह भाग था जहां से 2 मोटी मोटी डालियां एक साथ निकली थी, वहां तक पहुंच जाता था। तो पहले तो उस पेड़ पर चढ़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, बहुत ही ज्यादा दिक्कत वाला था। और दूसरी, वहां पर बिना अनुमति के कोई भी दूसरा बच्चा नहीं चढ़ सकता था, यानी कि पहले तो उस पर चढ़ना बहुत मुश्किल था और दूसरा, अगर उस पर कोई चढ़ भी जाता था, ठीक से अगर कोई चढ़ जाता था तो वो जमीन से 6 फुट की ऊंचाई पर पेड़ के तने का वह भाग था जहां से 2 मोटी मोटी डालियां एक साथ निकलती थी, वहां तक पहुंच जाता था और बिना अनुमति के कोई भी बच्चा उस पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था, यानी कि कोई भी दूसरा बच्चा उस पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था। लेकिन आज यासुकी चान का अपना कोई पेड़ नहीं था। जो यासुकी चान था उसका अपना कोई पेड़ नहीं था। इसी कारण तोतो चान ने यासुकी चान को अपने पेड़ पर निमंत्रण किया था, यानी कि जो तोतो चान थी, उनका अपना खुद का एक पेड़ था और यासुकी चान का कोई भी खुद का पेड़ नहीं था। तो वो अपने उस पेड़ पर उन्होंने यहाँ पर यासुकी को निमंत्रण दिया था। यासुकी चान को अपने पेड़ पर तो बुला लिया था। तोतो चान ने अपने भाई को बता दिया कि वह यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली है। जो तोतो चान थी, उन्होंने अपने भाई को बताया कि आज वो यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देना चाहती है। तोतो चान को यासुकी चान स्कूल के मैदान में बनी क्यारियों के पास मिला। जो तोतो चान थी, उनको जो यासुकी चान था वो स्कूल के पास बनी जो क्यारियां थी उनमें मिला। स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां होने के कारण कोई नहीं था। जो स्कूल में उन दिनों गर्मियों की छुट्टियां थी और वहां पर कोई भी नहीं था। स्कूल में सब खाली पड़ा हुआ था। स्कूल जो था, क्योंकि जब गर्मियों की छुट्टियां होती हैं तो स्कूल क्या होता है, पूरी तरह से खाली हो जाता है, लगभग खाली हो जाता है। सारे बच्चे अपने घरों में होते हैं और जो स्कूल का स्टाफ होता है वो भी घरों में होता है। तो एक तरह से स्कूल पूरी तरह से खाली पड़ा था। आज तोतो चान बहुत ही ज्यादा प्रोत्साहित थी, उत्साहित थी, क्योंकि आज वो दोनों कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका राज किसी को भी नहीं पता था। आज वो दोनों कुछ ऐसा करने वाले थे कि जिसका राज किसी को भी नहीं पता था। जितनी खुशी तोतो चान को अपने पेड़ पर यासुकी चान को चढ़ाने की हो रही थी, उतनी ही खुशी यासुकी चान को भी हो रही थी। यानी कि जितनी खुशी, जितनी एक्साइटेड तोतो चान थी अपनी फ्रेंड यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए, बिल्कुल उतनी ही ज्यादा एक्साइटेड,
उतनी ही ज्यादा खुश यासुकी चान भी थी अपनी फ्रेंड तोतो चान के पेड़ पर चढ़ने के लिए, क्योंकि वो पहली बार किसी पेड़ पर चढ़ने वाला था। जो यासुकी चान था वो पहली बार किसी पेड़ पर चढ़ने वाला था। लेखिका कहती हैं, तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद जल्दी से स्कूल के चौकीदार के छप्पर की ओर भागी। तोतो चान ने इसकी योजना पहले ही बना ली थी, यानी कि तोतो चान ने इसकी योजना पहले ही बना ली थी कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह से उन्होंने इस पूरी योजना को सफल बनाना है, यानी कि यासुकी चान को अपने पेड़ पर ले जाने की जो बात थी। जो तातो चान थी वो इस बात से उसने इस बात की योजना जो है पहले ही बना ली थी कि वो किस तरह से यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने में मदद करेगी, यानी कि क्योंकि जो वो पेड़ था तोतो चान का, वो बहुत ही ज्यादा वहां पर चढ़ना बहुत मुश्किल था। और दूसरी बात, जो वहां पर चढ़ जाता था वो लगभग जमीन से 6 फीट की ऊंचाई पर होता था और उसमें दो बहुत ज्यादा मजबूत मजबूत डालियां निकली हुई थी। और आज तोतो चान अपने फ्रेंड यासुकी चान को उस पेड़ पर चढ़ाने वाली थी। तोतो चान पहले स्वयं कुर्सी के सहारे ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारों को पकड़ लिया। तोतो चान पहले खुद कुर्सी लगाकर उस पेड़ के ऊपर चढ़ गई और उसके बाद वहां से उसने सीढ़ी को इस तरह से पकड़ लिया, किनारों से पकड़ लिया। और तब उसने यासुकी चान को पुकारा और कहा, ठीक है। अब उसने कहा कि ये बिल्कुल ठीक है, यानी कि ये मजबूत है, आप ऊपर चढ़ सकते हो। और अब वह भी ऊपर चढ़ने की ओर सीढ़ी के किनारे उसने कहा ठीक है, और अब वह भी ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगा। यानी कि जो यासुकी चान था, जब उसने यासुकी चान को पुकारा और फिर उसने भी सीढ़ी से ऊपर चढ़ने की कोशिश वो करने लगा। तो चान की बात को सुनकर, यानी कि जब उसने तोतो चान की बात सुनी, किसने? यासुकी चान ने। जब यासुकी चान ने तोतो चान की बात को सुना तो उसने क्या किया? उसने पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की, पेड़ पर चढ़ने की कोशिश वो करने लगा, ऊपर की तरफ वो पेड़ पर चढ़ने लगा। परंतु यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमजोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना किसी सहारे के नहीं चढ़ पा रहा था। यानी कि यासुकी चान जो था वो बहुत ही ज्यादा कमजोर था, बहुत ही ज्यादा वीक था, तो वो पहली सीढ़ी पर चढ़ने में भी कामयाब नहीं हो पाया। यानी कि वो पहली सीढ़ी पर भी नहीं चढ़ पाया। और अब जब तातो चान ने देखा कि यासुकी चान बिना सहारे के चढ़ नहीं पा रहा है, जब उसने देखा कि जो यासुकी चान था वो बिना सहारे के ऊपर नहीं चढ़ पा रहा है, सीढ़ी में नहीं चढ़ पा रहा है, तो उसने क्या किया? तातो चान ने सीढ़ी से नीचे उतर आई और फिर तातो चान क्या करने लगी? सीढ़ी से नीचे उतर आई। जो सीढ़ियां लगी हुई थी, सीढ़ियां लगा रखी थी, उससे वो नीचे उतर आई और यासुकी चान को सहारा देते हुए पीछे से धक्का देने लगी और यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए उससे नीचे से धक्का देने लगी, उस नीचे से पुश करने लगी पेड़ पर चढ़ने के लिए। परंतु तातो चान थी तो छोटी और कोमल सी, यासुकी चान को धक्का देने के अलावा वह और क्या कर सकती थी। यानी कि तातो चान खुद भी छोटी थी और बहुत कोमल सी प्यारी सी बच्ची थी और यासुकी चान को वो धक्का देने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। यानी कि वो उसे गोदी में नहीं उठा सकती थी क्योंकि वो खुद भी छोटी थी, बस वो उसको कोशिश करवा सकती थी ऊपर बैठाने की, ऊपर पेड़ पर चढ़ाने की। उसने एक
दूसरी योजना सोची। अब जब उससे लगा कि ये नहीं हो पा रहा है, ये कारगर नहीं हो पा रहा है, जो मेरा ये प्लान है ये सफल नहीं हो पा रहा है, तो उसने क्या किया, उसने एक दूसरी योजना बनाई। अब उसने एक दूसरी योजना बनाई, और वो दूसरी योजना क्या थी? वो दूसरी योजना वह फिर से स्कूल के चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी। यानी कि वो फिर से स्कूल के चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और वहां पर मौजूद हर एक चीज को उलट पलट कर देखने लगी। यानी कि वो चौकीदार के, जब उसको लगा कि अब ये वाली योजना काम नहीं कर रही है, अब ये वाली योजना काम नहीं कर रही है, तो उसने क्या किया, वो फिर से जो चौकीदार था, उस बगीचे का जो चौकीदार था, उसके छप्पर की ओर दौड़ी और वहां पर जाकर एक एक चीज को उलट पलट कर देखने लगी, ढूंढने लगी कि उसमें कहीं उसको कुछ मिल जाए, यासुकी चान की हेल्प करने के लिए, यासुकी चान की मदद करने के लिए। इस तरह से जब वो चीजों को उलट पुलट कर देखने लगी, आखिर उसे एक 3 पैरों वाली सीढ़ी मिल गई। आखिर उसको 3 पैरों वाली सीढ़ी वहां पर मिल गई, जिसे पकड़कर रखना भी जरूरी नहीं था। यानी कि जो पहले वाली सीढ़ी थी, तो इस तरह से उसने पेड़ पर, ये पेड़ था और इस तरह से पहले उसने पेड़ पर सीढ़ी लगाई हुई थी, ठीक है, तो जिसको पकड़ना जरूरी था, वरना वो सीढ़ी गिर सकती थी, वो बच्चा गिर सकता था। लेकिन फिर उसने इस तरह की 3 पैरों वाली सीढ़ी, यानी कि जो अपने आप टिक सकती है, इस तरह की सीढ़ी उसने लगाई, जो ऐसे 3 पैर उसके थे और वो आराम से स्थिर हो सकती थी। यानी कि उस पर इस तरह से किसी को कुछ भी कहीं से भी पकड़ने की जरूरत नहीं थी। तो उसने जब 3 पैरों वाली सीढ़ी उसे मिल गई, उसे पकड़ कर रखना भी जरूरी नहीं था। और तातो चान ने यासुकी चान को हिम्मत देते हुए बड़ी बहन की सी आवाज में, यानी कि उसने अभी क्योंकि यासुकी चान जो था वो थोड़ा सा नर्वस हो जाता था, थोड़ा सा डर जाता था, तो उसने क्या किया, जैसे बड़ी बहन कहती है ना अपने छोटे भाई को, बिल्कुल उसने बड़ी बहन की सी आवाज में उसे थोड़ा सा हिम्मत करने के लिए कहा। और उसने कहा, क्या कहा, देखो अब डरना मत, यह 3 पैरों वाली सीढ़ी है, जोर जोर से इधर उधर नहीं हिलेगी। यासुकी चान किसी भी कीमत पर आज पेड़ पर चढ़ना चाहता था, क्योंकि यासुकी चान जो था आज किसी भी कीमत पर पेड़ पर चढ़ना चाहता था। तो जब उसको तोतो चान ने जब हिम्मत दी और उसको एक बड़ी बहन की तरह उसको थोड़ा सा डराया, थोड़ा सा धमकाया कि अब बिल्कुल भी डरना मत, क्योंकि ये जो सीढ़ी है ये इधर उधर नहीं हिलेगी, क्योंकि इस तरह की सीढ़ी बिल्कुल हिल सकती है, कभी इस तरफ को पलट सकती है, कभी इस तरफ को पलट सकती है। लेकिन जो 3 पैरों वाली सीढ़ी थी वो बिल्कुल इस तरह से बिल्कुल टिकी हुई थी, नीचे जमीन पर गड़ी हुई थी और वो बिल्कुल भी हिलने का डर उसमें नहीं था। और आज यासुकी चान किसी भी कीमत पर पेड़ पर चढ़ना चाहता था, क्योंकि आज स्कूल की छुट्टी थी और कोई भी बच्चा, कोई भी स्कूल का स्टाफ वहां पर मौजूद नहीं था स्कूल में। और जब उसने तोतो चान को उसके लिए कड़ी मेहनत करते हुए देखा, तो जब उसने देखा कि तोतो चान उसके लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं, यानी कि वो चाहती हैं कि आज यासुकी पेड़ पर चढ़ जाए। क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है, हम पहले ही डर जाते हैं, कोई भी काम हमारे सामने होता है तो हम पहले ही डर जाते हैं, हम हिम्मत नहीं करते। तो सेम यासुकी के पास साथ भी हो रहा था, यासुकी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था उस काम को करने के लिए, पेड़ पर चढ़ने के लिए। तो यहाँ पे जब उसने देखा कि तोतो चान उसके लिए कड़ी मेहनत कर रही है, उसको बहुत ज्यादा उसको प्रेरित कर रही है, मोटिवेट कर रही है कि वो चढ़े, सीढ़ी से पेड़ पर चढ़े, तो तब उसने जब मेहनत करते हुए जब उसने देखा, तो उसने अपने डर को एक तरफ किया। यानी कि अब उसने थोड़ा सा, उसको कॉन्फिडेंस आया कि यार जब मेरे लिए इतनी मेहनत की जा रही है तो थोड़ा सा मुझे भी मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। तो उसने देखा, अब उसने पेड़ पर चढ़ने का फैसला ले ही लिया। यानी कि उसने कहा मैं अब बिल्कुल नहीं डरूंगा,
अपने डर को दूर करके उसने पेड़ पर चढ़ने का फैसला ले लिया। यासुकी चान बहुत कमजोर था। यासुकी चान जो था वो बहुत कमजोर था, जिस कारण उसे सीढ़ी के आखिरी सीढ़ी पहुंचने तक बहुत समय लग गया था। यानी कि अब भी क्योंकि वो बहुत वीक था, पहले तो वो पहली सीढ़ी पर ही नहीं चढ़ पा रहा था, लेकिन अब उसने काफी हिम्मत जुटाई, काफी हिम्मत की उसने, और अब वो आखिरी सीढ़ी तक पहुंचने वाला था, लेकिन उसने काफी ज्यादा समय लगा दिया था, बहुत ज्यादा समय लगा दिया था उस आखिरी सीढ़ी तक पहुंचने के लिए। यासुकी चान पोलियो के कारण बहुत कमजोर था। यानी कि अब अभी हमें रीजन क्लियर हो गया कि यासुकी चान जो था उसको पोलियो था, तो वो पोलियो के कारण बहुत कमजोर था। पोलियो की जो बीमारी होती है उसमें हाथ पैर बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं, बहुत कमजोर पड़ जाते हैं, और कई बार तो वो बिल्कुल भी काम करना बंद कर देते हैं। इस तरह की स्थिति में वो आ जाते हैं। और उसके शरीर में देखिए, पोलियो के कारण वो कमजोर था और उसके शरीर में खुद को सही से संतुलित करने की शक्ति नहीं थी। यानी कि वो अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाता था, अपने आप को वो कंट्रोल नहीं कर पाता था, क्योंकि वो बहुत वीक था, बहुत ज्यादा कमजोर था, हाथ पैर उसके बहुत ज्यादा वीक थे, तो वो अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाता था, अपने आप को संतुलित नहीं कर पाता था और अपने आप को नहीं संभाल पाता था, और उसके संतुलित करने की शक्ति नहीं थी। और जब भी वह सीढ़ी पर चढ़ने का प्रयास कर रहा था तो वो इधर उधर, उसका शरीर इधर उधर हिल डुल रहा था। क्योंकि जब हम सीढ़ी पर चढ़ते हैं, और खास तौर पर इस तरह की सीढ़ी पर जब हमें चढ़ना हो, तो क्या होता है, उसके लिए हमें अपने आप को बिल्कुल स्थिर करके रखना होता है। उसके लिए हमें अपने आप को बिल्कुल एक तरह से हिलने नहीं देना होता है। तो बिल्कुल इसी तरह से जो यासुकी थी वो उसको कह रही थी कि तुम अब हिम्मत करो, तुम कर सकते हो। तो इस तरह से वो बार बार उसको हिम्मत दे रही थी, लेकिन जब वो सीढ़ी से ऊपर चढ़ रहा था तो वो अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहा था, अपने आप को संतुलित नहीं कर पा रहा था, और उसका शरीर कभी इस तरफ कभी इस तरफ हिल डुल रहा था, और जिसके कारण उसके गिरने की संभावना बढ़ रही थी। क्योंकि अब हमें यहाँ पर क्लियर हो चुका है कि सीढ़ी में इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं थी जितनी कि उसके खुद में थी। वो खुद ही थोड़ा सा पोलियो के कारण अपने शरीर को संतुलित नहीं कर पा रहा था, और उसके गिरने का भय हमेशा बना था, और शायद यही कारण था कि आज तक वो पेड़ पर नहीं चढ़ पाया था। क्योंकि यहाँ पर स्कूल बिल्कुल इसी तरह के होते थे, और आज तक वो पेड़ पर नहीं चढ़ पाया था। यही कारण है कि तातो चान उससे सहारा देने के लिए अपने सिर का इस्तेमाल कर रही थी। अब अभी तक क्योंकि तातो चान यही कारण था कि उसको आज वो किसी भी कीमत पर पेड़ पर चढ़ाना चाहती थी। यासुकी स्वयं भी किसी भी कीमत पर पेड़ पर चढ़ना चाहता था, लेकिन वो अपने शरीर के कारण पेड़ पर नहीं चढ़ पा रहा था, और इसके लिए तातो चान उसे सहारा देने के लिए अपने सर का इस्तेमाल कर रही थी। यानी कि वो उसको इस तरह से बैलेंस किए हुए थी, बिल्कुल नीचे से उसने अपना सर लगाया हुआ था, और क्योंकि उसके दोनों हाथ तो यासुकी चान के पैरों को ऊपर धकेलने में व्यस्त थे, तो एक तरह से उसने सर लगाकर उसको रोक रखा था कि वो नीचे ना गिर पाए, और दूसरा इस तरह से वो हाथों से उसे ऊपर धकेल रही थी कि ऊपर की तरफ तुम बढ़ते जाओ, ऊपर की तरफ बढ़ जाओ। तोतो चान के साथ यासुकी चान भी अपनी पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था, और ऐसा नहीं है कि यासुकी चान कुछ नहीं कर रहा था। यासुकी चान भी अपनी पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था और मेहनत कर रहा था, और आखिर वह ऊपर पहुंच गया। यानी कि जब दोनों की मेहनत रंग लाई, यासुकी चान और तोतो चान दोनों की कड़ी मेहनत के कारण यासुकी चान आखिर पेड़ पर चढ़ गया, और एक पल तो वह खुशी के मारे चिल्ला उठा। यानी कि एक पल के लिए तो वो खुशी के मारे चिल्ला उठा, एक्साइटमेंट के मारे उत्साहित हो गया, बहुत ज्यादा वो उत्साहित हो गया, और उसी उत्साह के मारे उसके मुंह से चीख निकल गई, खुशी की चीख निकल गई।
परंतु अचानक अपनी तोतो चान की सारी मेहनत बेकार लगने लगी। परंतु जैसे ही वो खुश हुआ, जैसे ही वो पेड़ पर चढ़ा, तो अचानक उसको अपनी और तोतो चान दोनों की मेहनत बेकार लगने लगी। दोनों की मेहनत उसे खराब लगने लगी, क्योंकि तोतो चान तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर पेड़ के उस हिस्से पर पहुंच गई थी जहां पर दो मोटी मोटी शाखाएं थी। पर अब लगा कि सारी मेहनत शायद बेकार होने वाली है, यानी कि वो नीचे गिर सकता है। उसको डर लग रहा था कि अब शायद वो नीचे गिर जाएगा, क्योंकि तातो चान ने सीढ़ी पर से बिल्कुल दूसरी वाली जो टहनी थी वहां पर छलांग लगा ली थी और वो पेड़ के उस हिस्से पर पहुंच गई थी जहां पर उसकी दो बड़ी बड़ी टहनियां इस तरह से बटी हुई थी। तो इस तरह से जब वो पेड़ पर पहुंचे, सीढ़ी लगाकर, तो अब तातो चान पेड़ के उस हिस्से पर पहुंच गई थी जहां से वो पेड़ दो बड़े बड़े भागों में डिवाइड हो रहा था, यानी कि वो इस तरफ यहाँ पर पहुंच चुकी थी और यहाँ से उसकी अलग अलग शाखाओं में जो पेड़ है वो बटा हुआ था। तो अब उसको अपनी सारी मेहनत बेकार लगने लगी। क्यों? क्योंकि उसे डर लगने लगा कि वो कहीं पेड़ से गिर ना जाए। पर यासुकी चांद को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। यासुकी चांद सीढ़ी थामे हुए तातो चांद की ओर देखने लगा। यह सब देखकर तोतो चांद को रोना आने वाला था। तोतो चांद को रोना जरूर आ रहा था, परंतु वह रोई नहीं, क्योंकि उसे डर था अगर वह ही रोने लगी तो यासुकी चांद भी रो पड़ेगा। यानी कि अब अभी तक उन्होंने जो मेहनत की थी यासुकी को पेड़ पर चढ़ाने की, तो अब जो यासुकी था उसको ये पूरी मेहनत बेकार लगने लगी, क्योंकि वो ऐसा लग रहा था कि जो तोतो थी वो तो यहाँ पर चढ़ चुकी थी, लेकिन जो यासुकी था वो यहीं पर अभी था और उसको ये सारी चीजें बिल्कुल अभी बेकार लग रही थी और वो डर रहा था कि अब मैं पूरी तरह से नीचे गिर जाऊंगा। लेकिन तातो चांद को भी यही फील हो रहा था और वो बहुत ज्यादा अंदर से डर गई थी और उसे रोना आने लगा था, यानी कि वो अंदर से रो रही थी और लेकिन उसने अपने आंसू रोक दिए और वो रोई नहीं, क्योंकि उसे डर था कि अगर वह रोएगी तो यासुकी चांद भी उसके साथ रो पड़ेगा। तोतो चांद किसी भी तरह से हार नहीं मानने वाली थी। तोतो चांद ने किसी भी तरह से हार न मानने की कसम खाई हुई थी। वो किसी भी तरह से हार नहीं मानने वाली थी। वो हर कीमत पर यासुकी चांद को अपने पेड़ पर से वह सारी चीजें दिखाना चाहती थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी, यानी कि आज, क्योंकि यासुकी चांद की जो अवस्था थी शायद वो उसके कारण कभी भी पेड़ पर नहीं चढ़ पाता, लेकिन आज यासुकी तोतो चांद उसको पेड़ पर चढ़ाकर वो सारी चीजें दिखाना चाहती थी, वो सारी चीजें वो उसको बताना चाहती थी जो इससे पहले उसने कभी नहीं देखी है। वह यासुकी चांद से बहुत छोटी थी और यासुकी चांद बहुत बड़ा था। क्यों? वो यासुकी चांद से बहुत छोटी थी और यासुकी चांद बड़ा था, जिस कारण तोतो चांद को अगर कोई अपने से बड़े यासुकी चांद का पूरा भार खींचकर पेड़ पर चढ़ाते हुए देखता तो उसे सच में बहुत बड़ा खतरा उठाते ही दिखाई देती, यानी कि क्योंकि वो पोलियो के कारण थोड़ा सा इस तरह का था कि वो अच्छे से चल फिर नहीं पाता था, उसके शरीर पर अपना कंट्रोल नहीं था, बैलेंस नहीं था। और यासुकी जो थी वो उससे बहुत छोटी थी और यासुकी का मन था कि आज वो उसके पेड़ पर चढ़े और वो सब कुछ देखे जो उसने आज से पहले नहीं देखी है। और अगर ऐसा हो कि यासुकी उसको अपने आप, जिस तरह से होता है ना कि छोटे बच्चे को गोदी में उठाकर पेड़ की टहनी पर बिठा दिया जाता है, तो अगर इस तरह का काम करते हुए यासुकी चांद का पूरा भार खींचकर पेड़ पर चढ़ाते हुए अगर उसे कोई देख लेता
तो यह बहुत बड़ा खतरा था, यानी कि दोनों बच्चों को चोट लग सकती थी, दोनों बच्चे नीचे गिर सकते थे या कुछ भी और अनहोनी हो सकती थी, क्योंकि यासुकी चान बड़ा होने के साथ साथ शारीरिक रूप से स्वस्थ भी था। यासुकी अस्वस्थ भी था, यानी कि जो यासुकी चान था वो बड़ा तो था ही, लेकिन वो शारीरिक रूप से अस्वस्थ भी था, यानी कि वो अपनी तरफ से कोई भी कोशिश नहीं कर सकता था, वो अपनी तरफ से कुछ भी ऐसी हेल्प नहीं कर सकता था जिससे कि वो पेड़ पर चढ़ सके। और जिस कारण अगर थोड़ी भी गलती होती तो वे सीढ़ी से नीचे गिर जाते और उन्हें बहुत चोट लग सकती थी। परंतु लेखिका कहती है कि यासुकी चान को तो तोतो चान पर पूरा विश्वास था, यानी कि यासुकी चान जो था उसको तोतो चान पर पूरा विश्वास था कि वो उसको पेड़ पर चढ़ा देगी, वो उसको जरूर वो सारी चीजें दिखाएगी जो आज तक उसने नहीं देखी है। और तोतो चान, जो तोतो चान थी, वो खुद भी यासुकी चान के लिए बहुत बड़ा खतरा उठा रही थी, यानी कि वो छोटी बच्ची थी, शायद उसको इतनी ज्यादा समझ नहीं थी, क्योंकि वो जो कर रही थी वो उसकी नजर में बिल्कुल सही था। वो तोतो चान को वो सब कुछ चीजें दिखाना चाहती थी, वो जो देखती आई है और जो तोतो चान ने जो कभी नहीं देखा है, तो वो उसके लिए बहुत बड़ा खतरा उठा रही थी। और ऐसा खतरा जिसकी उसको बिल्कुल भी भनक नहीं थी, यानी कि जिससे उसको बिल्कुल भी इस तरह के खतरे का कोई अंदाजा नहीं था कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम दोनों को बहुत बड़ी चोट लग सकती है, हम दोनों नीचे गिर सकते हैं। यासुकी चान के लिए वो बहुत बड़ा खतरा उठा रही थी। अपने छोटे छोटे हाथों से वह पूरी ताकत से यासुकी चान को पेड़ की ओर खींचने लगी। अब वो धीरे धीरे अपने छोटे छोटे हाथों से यासुकी चान को पेड़ पर खींचने लगी। तो ये जो हमारा चैप्टर है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा जो वर्ड्स हमारे इसमें हैं, जो शब्द हैं, थोड़ा सा वो आपको अटपटे लग सकते हैं, तो इनको घर पर एक बार जरूर पढ़ें चैप्टर को। आपकी क्लास 7th का बसंत पाठ्य पुस्तिका का अपूर्व अनुभव हमारा आपका चैप्टर है, तो घर पर इसको एक बार पढ़ें। और जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम अपने इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।